साइंस का जमाना है, क्यों अंधविश्वास में पड़ रहे हो? बेरी वाली जी हमारा तो पूर्वजों पहले पूछते आते आ रहे अच्छा। हैं और हम भी पूछ। शरीर के अंदर घुस जाए तो शक्ति उसके शरीर के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि गिनती में नहीं आएंगे। शक्तियों के केवल अंश चलते हैं, ठीक है, और वो अंश जो आपको जागृत करने पड़ते हैं सिद्धि करके, साधना करके, तपस्या करके, और वो तो कोई सब कुछ हैगा, मानेंगे तो नहीं तो कुछ भी नहीं। भाई राम राम, नमस्कार, मैं मेनका देशवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। हरियाणा हरि की भूमि कहा जाता है और इसीलिए लोगों की बहुत आस्था है। बेरी में मैं खड़ी हूँ और बेरी में बहुत ही पवित्र स्थान है बेरी वाली माता का। अब पता चला भाई यहाँ एक गद्दी संभाल रहे हैं, भगत हैं और उनमें ऐसी शक्तियां हैं कि बड़े बड़े दुख दर्द दूर हो जाए। बाकी हम इस तरह का कोई जो है अंधविश्वास नहीं फैलाते, पर पड़ताल जरूर करेंगे भाई क्या सच में काली माता ने तो आप पूजो हो। हाँ जी। पर ईब तो देखो साइंस का जमाना है, क्यों अंधविश्वास में पड़ रहे हो? बेरी वाली जी हमारा तो पूर्वजों पहले पूछते आते आ रहे हैं और हम भी पूछ रहे हैं। कौन से गांव से हो? चमनपुरा गांव से। अच्छा, हाँ जी। फिर कि मैं लग गया, सच पता हुआ है? लग गए है जी, मैं भी पहले भर्ती हुआ था। हमने माता की वो बोली थी कढ़ाई, जब भी मैं लग गया था अच्छा, तो फिर हमने कढ़ाई करी थी। अच्छा जी। तो हम तो शुरू से है जी। बोला खीर खावा कौन बार, बोला पितर खुश हो हैं? तो पितर तो खुश ऐसा होता है क्या सच में? होता है जी, ना क्यों होता है। ये आप बुजुर्ग पढ़े लिखे हो और नौकरी भी कर रहे हो, आप क्यों आईना अंधविश्वास मान? विश्वास क्या है, ये पुराने हमारे बुजुर्ग ने जो बनाए वो गलत थोड़ी बनाए। अच्छा, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको तजर्बा ज्यादा था, तजर्बे से बने हुए सब। और पितरों के यही चले आ रहे हमारे पूर्वज है। तो फिर ये माता चौकी जो है शक्तियों है सच में? शक्ति है जी। नौकरी करने वाले आदमी हो आप, क्यों अंधविश्वास में पड़ रहे हो? अंधविश्वास नहीं है, हमें पता है जब तो हमारे हैं। अच्छा, ऐसा क्या लगे आपने कि पूजना चाहिए? क्योंकि आदमी जब सूता है तो छोड़ भी देवे है। नहीं जी, हमने तो आज तक छोड़े नहीं। अच्छा, अपनी खुशी दे आओ हो। खुशी है तो मेरा बुढ़ा भी वैसे पहले से था, अनपढ़ था, लेकिन वो भी पूछता था माता को। उसने कढ़ाई बोली जब मैं लग गया था। जब मैं लग गया उसने कढ़ाई करी। अच्छा, ये सन 82 की बात है जब की, तो हम तो जब हाँ जब से चला। ये आप भगत शुभम के पास आ रहे हो, क्या खास बात देखी आपने भगत जी में? भगत जी जो बताते हैं वो सच है। अच्छा, हाँ, हमारे सच। क्यों झूठ बोल लो हो? झूठ नहीं बोले। काल का बालक है, के जाना गा आपका बारे में? जी मेरे दो तीन बात ऐसी बताई थी। अच्छा, जो मैंने फिर पता भी कराया, वो सच निकली। अच्छा, जाना गा आपका बारे में? जी मेरे दो तीन बात ऐसी बताई थी। अच्छा, जो मैंने फिर पता भी कराया, वो सच निकली। अच्छा, हाँ, भगत जी ने फोटो देख के बताया भी ये बच्चा ठीक है, नहीं है तो नहीं है। आप अपना फोटो दिखा दे, भगत जी को आपके बारे में बता देगा। अच्छा, चलो वो तो क्यों आडंबर रच रहे हो आप? वकील हो आप, वकील आप, कानून की सारी जानकारी रखो। और कई तो ऐसे हैं जो अंधविश्वास न खत्म करने वाली संस्था चलाने लग रहे हैं। बेरा पट गया तो आपने बेरा समस्या हो जाएगी। वो तो माँ भगवती बैठी है। रही दूसरी बात, फंसेंगे वो जो आडंबर ले रहे हैं, जो माँ भगवती के नाम पे अपनी दुकानें चला रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, वो फंसेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना किसी चीज की डिमांड है, इतने बैठे हैं, इनसे किसी से भी आप पूछ लो, आज तक दरबार में आए हैं, इनसे किसी तरीके की कोई डिमांड करी जाती है, कुछ मांगा जाता हो तो फंसेंगे वो जो मांग रहे हैं, जो अपना घर चला रहे हैं। हमें घर नहीं चलाना है, माँ भगवती की दया से दरबार में आए हुए लोगों का कार्य करना है। अच्छा, उनकी समस्याओं को दूर कराना है। मेरा कार्य और मेरा हित केवल इतना ही है कि मतलब इसी बात जिंदगी में रही, जीवन में रही, क्या ऐसा हुआ आपको लगा कि भक्ति मार्ग पर जाना चाहिए और कुछ मतलब कुछ दिखा आपने या कुछ अनुभव हुआ? मैं तो छोटा सा था, 5-6 साल का था, तब से माँ भगवती ने चमत्कार करने शुरू करे थे। और तब से पता नहीं था उस समय में कि ये चीज़ें भी होती हैं या इस तरीके से भी चलना होता है। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें होती रही, माँ भगवती आदेश करती रही, दिखता रहा सब कुछ। उसके बाद में 8th क्लास में होने के बाद तो माँ भगवती साक्षात आ गई थी। तब तो पता लगने लग गया था कि किस समय पे माँ भगवती समय से पहले ही आदेश करा करती कि उस टाइम पे ये होगा, तो वो चीज़ हुई है। और आज भी मेरे साथ में यही है। मैं कितनी भी बड़ी मुसीबत में अगर एक बार माँ भगवती का नाम लूँ तो माँ भगवती मिनट में उस समस्या को दूर करती है। अच्छा, बड़ी बात पूछना चाहूँगी, आपका नाम शुभम है, भगत शुभम आप बोलते हो,
फिर ये तिलक लगाना, ये काजल, ये तो मतलब एक भगत श्रृंगार मान भगत वाला तो मैं पहली बात तो मैं भगत अपने नाम के आगे या पीछे में लगाना पसंद करता भी नहीं। भगत तो बहुत बड़े बड़े हैं जिन्होंने, अच्छा जी। ध्रुव भगत जैसे हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने शक्तियों का नाम लेकर के जो तरे हैं पार। भगत तो वो है, मैं भगत नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा इंसान हूँ माँ भगवती का। और माँ भगवती जैसा जिस तरीके से आदेश करती है मैं उस तरीके से उस आदेश की पालना करता हूँ। और रही बात अभी 2 मिनट पहले आपने यूँ कहा था कि भाई पीछे पड़े हुए हैं गद्दी लगाने वालों के पीछे और चौकी लगाने के बाद जो लगा रहे हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, तो वो उनका है, वो उनका हित है, वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। और रही दूसरी बात, अगर आप इंसान किसी भी इंसान के पीछे आप पड़ जाओगे, डॉक्टर है, पुलिस वाला है, चौकी लगाने वाले हैं, आप उंगली उठाना आसान है, लेकिन उस जगह पर बैठ करके उन चीजों को कार्य करना वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो कभी ऐसी समस्या आपने देखी है किसी में, या मतलब हाँ भाई सच में है या कुछ और दिखा है क्या, दैवीय शक्ति या लौकिक शक्ति या प्रभाव नेगेटिव एनर्जी का? हाँ बिल्कुल होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके की शक्तियां होती हैं जो कार्य करती हैं। पहली बात तो बहुत सारे ऐसे आते हैं, बहुत सारी औरतें भी ऐसी आती हैं, बहुत आदमी भी ऐसे आते हैं जो अपनी समस्याओं से घर से लेकर के किसी दूसरी चीजों से एक मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जो वो इन चीजों का सहारा भी ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शक्तियां कितनी भी हो, अच्छा। कोई भी शक्ति हो, आप किसी भी शक्ति को मान रहे हो, शक्तियां वो कार्य करती हैं जब आपका विश्वास, आपकी आत्मा उस शक्ति के लिए समर्पण करेगी। आपकी विश्वास आस्था अटूट होनी चाहिए, शक्तियां अपने आप कार्य करती हैं। रही दूसरी बात, आप शक्तियां माँ भगवती साक्षात चल करके नहीं आती हैं, शक्तियों के कुछ अंश होते हैं जो इंसान उन शक्तियों को पाने के लिए मेहनत करेगा, तप करेगा, तपस्या करता है, ठीक है, साधना करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं चलती हैं, 1.25 महीने तक जाप और साधना पे बैठना पड़ता है। उसके बाद शक्तियों के कुछ अंश होते हैं जो उस भक्त के, जो उस व्यक्ति के साथ चलना शुरू कर देते हैं और उसके माध्यम से दूसरों के भी कार्य सफल होते हैं और खुद के भी होते हैं। कई लोग ये लड़की मतलब आडंबर रच देन कहते हैं, माता आएगी, देवी आएगी, वो आएगी। कई लोग ने कहा माता आ जाए तो शरीर नहीं पैर देगी। ऐसा है जी, देखो माता इतनी वैली नहीं है कि किसी के भी शरीर में जा करके घुस जाएगी। ये मैं खुद में पर्सनली भी मेरा ओपिनियन है। रही दूसरी बात, ये वास्तविकता सत्य है, ये ब्रह्मांड की वो शक्ति है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर घुस जाए तो उस शक्ति, ये ब्रह्मांड की वो शक्ति है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर घुस जाए तो उस शक्ति, उसके शरीर के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि गिनती में नहीं आएंगे। शक्तियों के केवल अंश चलते हैं, ठीक है, और वो अंश जो आपको जागृत करने पड़ते हैं, सिद्धि करके, साधना करके, तपस्या करके, और वो अंश ही आपके कार्य करते हैं। माँ भगवती, अगर आप भी हो, आप अगर माँ भगवती पर अटूट विश्वास करोगे, 11 रुपए की अरदास लगा करके देखो, माँ भगवती तुरंत कार्य करेगी। आपका विश्वास आस्था अटूट होनी चाहिए। पर भगत जी आजकल तो दुनिया में मतलब लूटने वाले इतने बैठे हैं कि इनका इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब घर के घर लूटे बैठे हैं। एक बार विश्वास कर ले। अभी जिस समय पे मैं, आप भी एक बार आए थे मेरे पास, जिस समय पे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, उस समय पे वो राजस्थान में वो कांड चला, भैसली वाला कांड था जो, बिल्कुल, वहाँ पे इतने बड़े बड़े व्यक्ति गए हैं, वहाँ पर पहुंचे हैं, इतने इतने लाखों रुपए, हजारों रुपए लेकर के वो भागे हैं, तो वो सरासर गलत है। और बहुत सारे ऐसे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, कि 10 में से कोई 5 व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपना घर खर्च चलाना है, अपनी आजीविका उन चीजों को बना रखा है, लेकिन ये सरासर गलत है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है, आस उम्मीद लेकर के आता है, आप किसी डॉक्टर के पास में भी जाएंगे तो उम्मीद के साथ जाते हैं, और फिर अब अगर आप उसकी उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहे हो, आप उसको लूटने का कार्य करते हो, तो एक इंसान को मारने का आपके ऊपर श्राप लगता है, एक जीव की हत्या तक का पाप आपके ऊपर सिर चढ़ता है। वो व्यक्ति क्या पता किस सिचुएशन में आपके पास आया, वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है, उसके साथ और कोई भी समस्या बन सकती है। अगर आपसे उन चीजों का समाधान नहीं हो रहा तो आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन लूटना और पैसे लेकर के बैठ जाना और लोगों का कार्य ना करना, ये सरासर गलत है। मेरे दरबार से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, अगर माँ भगवती अगर दरबार में आए, यहाँ कुछ लिया नहीं जाता, अपने पर शायद आप आए हो, आप कैमरे से वीडियो बना सकते हो, इतने व्यक्ति बैठे, इनसे पूछ सकते हो उन्होंने कितना क्या दिया है मेरे को, और कार्य बनने के बाद माँ भगवती की जैसी श्रद्धा सामर्थ्य अपनी कढ़ाई लगा जाओ, बस इतना ही है। अच्छा, बड़ी बात पूछना चाहिए, गद्दी तो आप बिल करते हो, क्या आप पैसा बिल्कुल नहीं लेते? ये बैठे हैं, ये बता देंगे। अच्छा चलो भाई पूछते हैं, बाकी किस किस समस्या का निवारण आप करते हो? अगर शनिवार को दरबार लगता है, प्रत्येक शनिवार को लगता है केवल, और अगर आपको किसी को अगर बच्चे होने में दिक्कत आ रही है, घर में किसी तरीके की कोई तंत्र बाधा है, कोई संकट है, नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही है, या फिर किसी भी तरीके की आपको कोई भी समस्या हो, आप आइए दरबार में, आप पूछा लीजिए। शनिवार को दरबार लगता है, समय से आकर के और अपना कार्य करवाइए। कार्य करने की गारंटी हमारी है, लेकिन
आप विश्वास आस्था के साथ में ही दरबार में आइए, केवल टेस्ट करने के लिए ना पहुंचिएगा, क्योंकि ये माँ भगवती है। ये आप मेरा टेस्ट नहीं ले रहे हो, माँ भगवती का ले रहे हो। वो बिठाने वाली मेरे को वो है, और अगर उठाएगी भी तो वो उठाएगी। कहीं न्यू कहते हैं बोले जे बच्चे नहीं होते या बीमारी है तो डॉक्टर के जाओ भाई, दरबार में किधर है। देखिए कई बार ऐसा होता है, पितृदोष अगर होंगे या फिर किसी तरीके का कोई संकट है, कोई शक्तियां कार्य नहीं कर रही हैं आप पर, आपके घर में किसी तरीके की कोई समस्या है, तो वो उन चीजों पे अड़चने डालना शुरू कर देती है। तो हम अरदास से माँ भगवती का भोग प्रसाद कर करके उन चीजों को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी तरीके को अगर डॉक्टरी प्रॉब्लम है, यहाँ पर मेरे पास आते हैं, अगर किसी को, मुझे किसी के ऊपर अगर कोई डॉक्टरी समस्या लगती है तो मैं उनको बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि आप पहले डॉक्टर के पास जाकर के कंसल्ट करिए, डॉक्टर से मिलिए जाकर के। अगर डॉक्टरी समस्या तो डॉक्टर से इलाज कराइए। बिल्कुल ठीक बात। मेरी समस्या अगर मेरी तरीके से हल करने वाली अगर आप पर कोई से किसी तरीके की समस्या होगी तो मैं बिल्कुल हल करूंगा। लेकिन अगर आप पर किसी तरीके की कोई डॉक्टरी बीमारी है किसी भी तरीके की, तो आप डॉक्टर के पास जाकर के ही इलाज करवाइए। झाड़े लगवाना, इन तंत्र मंत्रों के चक्करों में अगर आप बैठे हो, अगर आपको डॉक्टर बीमारी है तो आप इन्हीं में रह जाओगे, वो बंदा खत्म हो जाता है इन चक्करों में। आकर आप डॉक्टर के पास जाइए। और हाँ, अगर आपको किसी तरीके की दवाई नहीं लग रही, आपको आराम नहीं हो रहा है, तो आप हमारे पास आइए, उपाय वगैरह करेंगे, डॉक्टरों की दवाई लगना शुरू हो जाएगी। चलो भाई, बहुत बड़ी बात जो है भगत शुभम कह रहे हैं भाई, अगर डॉक्टरी समस्या तो डॉक्टर के पास आओ भाई। पेट में दर्द है तो पेट की दवाई लो, सिर की मत लो। और जो अपना मतलब यहाँ पितर दोष है या कुछ और है तो यहाँ आओ। ये भगत शुभम जो का कहना है, ये कंटी बैठी है, इस तो जानता है। आंटी राम राम। नो कहा बोला आदमी ने देख का पूछा गाड़ दे हैं ना जी, आदमी ने देख के क्यों काट दे हैं? भगत सिंह करा है। भगत जी? हाँ, भगत जी करा है जी। 25-26 साल का नौजवान बालक, इन्हें की कुछ आंधी होगी? ये बताओगे जी, हम तो क्या बता सके हैं। देखा पिता का आपने? ना, कुछ नहीं देखा हमने तो। पहली बार आए हो? हाँ। कहाँ से पता चला? मेरी धरानी से पता लग गया है जी। अच्छा। मेरी लड़की भी रखी है, तो उसने बताई है कि जो आड़ भगत सिंह जो दवाई गोली के कुछ भी देवा है उससे आराम लग गया। अच्छा। हाँ। गुड़िया की समस्या है? दवाई वगैरह मैं ज्यादा बीमार रहती पीछा में मत करिए, उस लड़की ने बता दी। मैं ज्यादा बीमार रहती हूँ। मैंने कई अच्छा। जगह से दवाइयाँ ली हैं, लेकिन कहीं भी कोई आराम नहीं हुआ। अच्छा। अपने गांव में ही डॉक्टरों से दवाई ली। फिर मैं, कितनी उम्र है? मेरी 18 साल। और नाम क्या है अपना? मेरा नाम तोशिका है। कौन से गांव से हो? पहरावल। अच्छा, फिर क्या समस्या होगी? मुझे ये है कि अपने आप शरीर में सूजन आ जाती है और अच्छा। हड्डियों में दर्द रहता है। मैंने किसी भी डॉक्टर के पास जाऊँ, उससे भी डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते क्या कहते हैं डॉक्टर? हैं। डॉक्टर कहते हैं, कई तो बोलते हैं पीजीआई जाओ। पीजीआई वाले डॉक्टर वे दूसरे डॉक्टरों के पास भेज देते हैं। जो दवाई होती है उनसे आराम नहीं लगता। फिर मैंने दिल्ली साइड से भी लिए, मैं बल्लभगढ़ से भी लेके आई हूँ, देसी भी लिए मैंने। तो पहले तो आराम लगता है, उसके बाद फिर कोई आराम नहीं लगता। फिर कंटिन्यू दवाई ली है आपने? मैंने ली है, मुझे कम से कम 1.5-2.5 साल आराम से हो गए। अच्छा, तो आराम नहीं हो रहा। यहाँ कब से आने लगे हो? आज मैं दूसरी बार ही आई हूँ यहाँ। तो कुछ आराम लग गया है? हाँ, पहले मैं दवाई लेके ही सोती थी, नींद आती थी। अब बिना दवाई लिए नींद आ जाती है। आ जाती है। क्या समस्या बताई भगत जी ने? भगत जी ने बस घर के ही बताए थोड़े बहुत। अच्छा। प्रॉब्लम तो लग गया भाई कुछ वो है, ऐसा कुछ होता है, माँ की कृपा या शक्ति, ऐसा कुछ होता है? तभी आप तो मानो आए हो? हैं। चलो भाई, देखो सबके अपने अपने विचार हैं, ये हमारे विचार नहीं है, ये लोगों के विचार हैं। और वीडियो जाए शेयर कर दो। अगर आपने भी सलाह लगा है, आपके लिए बनी है भाई, डॉक्टर का धक्के खा लिए हैं और उसका बावजूद कहीं ऐसे दरबार में गया जहां माथा टेकने भर से ही अपने जो है सारे दुख दर्द दूर हो गए। एक भाई साहब और बैठे हैं, आंटी बैठे हैं, उससे जो है बातचीत करेंगे। आंटी राम राम। कहाँ से आए हो? बठिंडे से पंजाब से। पंजाब तो हो तुसी? हाँ। क्या समस्या हो गई आंटी जी? समस्या ये है बच्चे की गर्दी दुख सुख दिए। अच्छा। हाँ। यहाँ इतनी दूर कैसे आए? इसलिए माई रानी ने बुला लिए। अच्छा। बहुत जगह गई, कोई फर्क नहीं लग गया। माई रानी के फर्क लग गया फर्क? कौन सी बार आए? पहली दूसरी? मैं चौथी बार आया। चौथी बार आए हो? अच्छा। खूब सानू माई रानी खूब दर्शन देती, माँ साथ दे रही है। अच्छा। सारे फिर कोई आराम नहीं से, इतने आराम हो गया, खुश होकर ही? खूब खुश। पता कहाँ से लगा कि शुभम जी यहाँ दरबार लगाते हैं? हरियाणा के रहने वाले, अच्छा। भवानी खेड़े के। भवानी खेड़ा के हो? भिवानी के पास के? छिपर मेरा पीर है। भवानी खेड़े में अंकल जी आपके साथ हैं? अच्छा अच्छा। चलो अंकल जी तो बात कराएं, क्योंकि थोड़ा पंजाबी समझने में अपने जो है दर्शकों में दिक्कत हो जाएगी। अंकल राम राम। नमस्कार, जय माता दी। नमस्कार, जय माता जी। ये आंटी कहा बोला सारा फिर लिए तो पूरा आराम होया? देखो ये तो अपनी भगवान की कृपा है।
लगती तो राख की चुटकी लग जाती है, ठीक है। नहीं तो कहीं धक्के खाई जाओ नहीं लगता। या हमारे इसका राम आगे था आगे अच्छा, आराम हो या कुएं का हो नहीं, वीडियो मुझे कहोगे हम 4 गेड़ के दिमाग हमारा खराब आएंगे। हाँ, ठीक आप बात भी है, सोचो बठिंडा तो 300 आया। किलोमीटर से आए हमें, या राम नहीं आएगा तो क्यों आएंगे? ठीक ये बात, देखो बड़ी बात है भाई। देखो हाँ। क्या समस्या होगी थी अंकल की, यहाँ ही समाधान है, डॉक्टर भी हैं और भी देखो सारे हैं। ये परमात्मा की मेहर रहेगी जी। इसमें सोच ले आती थी, अब नहीं आती इसमें, 4 गेड़ हो गए हम। अच्छा अच्छा कोई भी प्रोग्राम हैगा तो सारी ये हिलने लग जाती थी। अच्छा अच्छा, अब 4 गेड़ हो गए, कोई प्रोग्राम नहीं आती इसके अंदर। शांति है, हाँ शरीर ठीक हाँ है, सही है, संतुलित है। हाँ जमा सही है। तो आप तो इसे न मानो हो। हाँ, देखो जी जहाँ लग जाती है उसे न मानेंगे हम तो। ठीक बात है, तो घर में शांति है मतलब हाँ कुल जी, मिलाकर। हाँ जी। पढ़े लिखे हो आप? नहीं अनपढ़ है, हम तो दोनों अनपढ़ है। दोनों अनपढ़ गुप्ता ठीक है। पहला मानने कर दे इन चीजें ना कुछ, किसको मानते हम तो, पहले मानते थे भाई ऐसा कुछ हाँ। हुआ है? मानते हम तो, शुरू से ही मानते हो? और ये दिख गया, हाँ भी मानते हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं। बच्चे मानना, बच्चे बच्चे भी हमारे साथ आया, 2 बार आया यहाँ पर। ऐसा नहीं कहते पापा क्यों अंधविश्वास में पड़े हो? देखो जी बच्चा भी हमारा आया लड़का। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो मतलब ये परिवार हाँ जी ठीक ठीक है। कई उसका लोग भी नहीं कहते, बोला माता इतनी बेली की है किसी का शरीर में आवेगी। देखो ये सब किसी के कारण ही आए हो यहाँ पर। बिल्कुल, फिर तो देखो भाई बड़ी बात है। एक अंकल जी और बैठे हैं, उससे बातचीत कराएंगे। बोला भाई देखो मानना तो सब कुछ है, नहीं कुछ भी नहीं है भाई। अंकल जी राम राम। राम राम जी। कहाँ से आए हो? धारोली है जी। धारोली? हाँ जी। ये महेंद्रगढ़ साइड है क्या? नहीं जी, ये कोसली के पास। कोसली के पास, जज्जर कोसली। हाँ जी। क्या समस्या थी इतनी दूर? मैं जी आया हूँ पहली बार। पहली बार आए हो, कहाँ से पता चला? वो आपके चैनल पे देखा था। अच्छा, तो पढ़े लिखे हो? ना जी, ज्यादा तो नहीं है, 10वीं पास हूँ जी मैं। फिर क्या समस्या होगी इतनी दूर मैं आना जी पड़ा? बीमार हूँ, कई दिन हो गए जी, 1 तो डेढ़ डॉक्टर साल। के दिखाओ आप। डॉक्टर ने दिखा लिया जी, आराम नहीं होता, ना जी। फिर उड़ आए हो। हाँ जी। तो भाई वीडियो न करते ज्यादा शेयर। अगर आप भी भगत शुभम के पास आए हो और कोई समाधान बताया, भगत जी कह रहे हैं भाई कुछ नहीं करना, अगर यहाँ आना है तो भाई कोई फल लेकर आओ, या फिर तेल भी कुछ बतावा है, तेल का भी बतावा है ना कि अपना पूरा घर में का तेल जो है वार कर रख लो, डट्टा खोल कर बोतल का, शुक्रवार ने और शनिवार ने आ लेकर आ जाओ, तो भाई समस्या जो भी होगी वो पता चल जाएगी। और कई बार तो ऐसे ऐसे कारनामे नुका करे हैं भाई, जो समस्या है दुख है किसी को ऊपर, तो नींबू वार का शुभम जी खुद खा जाते हैं, दुख दर्द उसके दूर हो जाते हैं। हमारा अंधविश्वास फैलाने का कोई मकसद नहीं है। जो विचार भगत जियों के हैं, जो विचार लोगों के, हमने वही आप तक पहुंचाए हैं, इसमें कोई लाग लपेट हमने नहीं लाई। वीडियो जय जय शेयर कर दो। जय